अगला चरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। पांचवा अध्याय चल रहा है। इसमें आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में अजीव तत्व का स्वरूप हम समझ रहे हैं, जिसमें हम अजीव तत्व के माध्यम से बाकी सभी छह द्रव्यों का स्वरूप समझ रहे हैं। कल हमारा कौन सा सूत्र चला था? 13वें नंबर का सूत्र चला था हमारा कल। धर्मा धर्म, अभी अभी सभी द्रव्यों का अवगाहन बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं सभी द्रव्यों का। तो उसके लिए हमने 12वें सूत्र से प्रारंभ किया था। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, ये सभी सूत्र अवगाहन संबंधी हैं। तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। 12वें सूत्र में हमने देखा था कि सभी द्रव्यों का स्थान लोकाकाश में है, मतलब लोकाकाश के अतिरिक्त जो अलोकाकाश है, वहां पर सभी द्रव्य नहीं रहते, है ना। उसका डिटेल में पूरा हमने समझ लिया था उसकी टीका में। फिर 13वें सूत्र में धर्म अधर्म द्रव्य का अवगाहन कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, ये बताते हैं। ये गेट बंद कर देना है। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में है, पूरे लोक में है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्थान कहाँ पर है? तो पूरे लोक में है। ठीक है, ये हो गया था हमारा। इसका तीसरा पॉइंट चला रहे थे हम टीका में। टीका पढ़ लीजिए एक बार पुनः। प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी शुरू से पढ़े, पहले नंबर से। हाँ, पहला पॉइंट। लोकाकाश में द्रव्य के अवगाह के प्रकार पृथक पृथक हैं, ऐसा यह सूत्र बतलाता है। इस सूत्र में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अवगाह का प्रकार बतलाया है। उज्जवल के अवगाह का प्रकार 14वें सूत्र में और जीव के अवगाह का प्रकार 15वें में तथा 16वें सूत्र में दिया गया है। काल द्रव्य असंख्याते अलग अलग हैं, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट है, अर्थात कहने में नहीं आया, किंतु इसी सूत्र पर से उसका गर्भित कथन समझ लेना चाहिए। हाँ, ये कल हमने समझा था। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि ये जो सूत्र दिया है धर्मा धर्मयोग प्रश्ने, इसमें धर्म और अधर्म का अवगाह बताया है। इसका मतलब यह है कि सभी द्रव्यों का अवगाह अलग अलग टाइप से है। केवल धर्म और अधर्म का ही नाम लिया है ना इसमें। तो धर्म और अधर्म का बताया है कि वो पूरे लोकाकाश में है। इसका मतलब कि सभी द्रव्य एक जैसे नहीं है। सभी द्रव्यों का स्थान लोक में एक टाइप का नहीं है, सबका अलग अलग है। तो वो सब अगले अगले सूत्रों में बताएंगे वहां पर। और काल द्रव्य का नहीं दिया है यहाँ पर। तो वो पर वो लोक प्रमाण असंख्यात है, हो सकता है आगे सूत्रों में काल द्रव्य का भी आए। दूसरा पॉइंट। यह सूत्र यह भी बतलाता है कि धर्म द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश का अधर्म द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में व्याघात रहित वे रोक टोक प्रवेश हैं, और अधर्म द्रव्य के प्रदेश का धर्म द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में व्याघात रहित प्रवेश है। यह परस्पर में प्रवेशपना धर्म अधर्म की अवगाह अवगाहन शक्ति के निमित्त से है। हाँ, और क्या समझ में आता है इससे? धर्मा धर्मयोग प्रश्ने, इस सूत्र से हमें एक बात ये समझ में आती है कि धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में है, ये यहाँ पर लिखा है। और अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में है, ये बात भी यहाँ पर लिखी है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को डिस्टर्ब करे या अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य को डिस्टर्ब करे।
दोनों ही लोकाकाश में है और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, दोनों एक दूसरे को व्याघात नहीं करते। बेरोक टोक दोनों का एक दूसरे में प्रवेश है, मतलब पूरे लोकाकाश में प्रवेश है। यह परस्पर में प्रवेश बना धर्म अधर्म की अवगाहन शक्ति के निमित्त से, उसमें भी है अवगाहन शक्ति, धर्म द्रव्य में भी अधर्म द्रव्य में भी अवगाहन शक्ति है। तो ये जो है धर्म अधर्म का बताया ना कि एक ही लोकाकाश में पूरे में फैले हुए हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, तो वो उनके अवगाहन शक्ति के कारण भी ऐसा है। तीसरा पॉइंट। भेद संघात पूर्वक आदि सहित जिसका संबंध है, ऐसे अति स्थूल स्कंद में वैसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है, और धर्मादिक द्रव्यों के आदिमान संबंध नहीं है, किंतु पारणामिक अनादि संबंध है, इसलिए परस्पर में विरोध नहीं हो सकता। जल, भस्म, शक्कर आदि मूर्तिक संयोगी द्रव्य भी एक क्षेत्र में विरोध रहित रहते हैं, तो फिर अमूर्तिक धर्म अधर्म और आकाश के साथ रहने में विरोध कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। ये पॉइंट कल हमारा रह गया था, यही वाला ले लेते हैं हम। भेद संघात पूर्वक आदि सहित जिसका संबंध है। अब ये भेद और संघात क्या होता है, तो इसी सूत्र इसी अध्याय में एक दो सूत्र के बाद ही आने वाला है, देखो भेद और संघात हम्म, आने वाला है इसमें। मतलब ये किसी के भी परमाणु और स्कंद की रचना कैसे होती है, तो भेद भेद करते जाएंगे, स्कंद में से भेद भेद होते जाएंगे तो परमाणु की रचना हो गई, और परमाणु में जुड़ते जाएंगे दूसरे दूसरे परमाणु, और तो ये संघात रूप से स्कंद की रचना हुई है, ये पूरा इसमें बताने वाले हैं। जैसे कांच का ग्लास है तो वो टूटा कैसे, ये भी इसमें बताएंगे कि उनका भेद कैसे हो गया, तो वो पूरी इसमें प्रोसेस बताई जाएगी। तो भेद संघात पूर्वक पूर्वक आदि सहित जिसका संबंध है, ऐसे अति स्थूल स्कंध में, मतलब उसमें भेद भी हुआ और संघात भी हुआ, ऐसे करके वो स्कंद जो उत्पन्न हुआ है, मतलब वो सूक्ष्म स्कंद नहीं है, स्थूल स्कंद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भेद संघात पूर्वक, उसके डिटेल में मत जाओ, सूत्र आएगा तब समझना। आप तो ये समझो कि जो स्थूल पुद्गल परमाणु स्थूल स्कंद है, स्थूल स्कंद कैसे है, जैसे ये पुस्तक है तो ये स्थूल स्कंद है ना। तो स्थूल स्कंध में वैसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है, मतलब एक किताब जहां रखी है वहां दूसरी किताब नहीं रख सकते, यदि दूसरी किताब को रखना है तो इसको हटाना पड़ेगा, उसी स्थान पर यदि रखना है तो इसको हटाकर दूसरी किताब रख सकते हैं। तो स्कूल स्थूल स्कंध में किसी स्थूल प्रदेश में रहने में विरोध है, मतलब दूसरा स्थूल स्कंध इसमें नहीं आ सकता, और धर्मादिक द्रव्यों के आदिमान संबंध नहीं है, मतलब और किंतु पारिणामिक अनादि संबंध, आदिमान मतलब आदि संबंध नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल इनके आपस में जो संबंध है वह आदि संबंध नहीं, आदि मतलब प्रारंभ। तो ऐसा नहीं कि कब ये दोनों साथ में प्रारंभ हुए, ऐसा नहीं है। आदि संबंध नहीं है, अनादि संबंध है, किंतु पारिणामिक अनादि संबंध है, इसलिए परस्पर में विरोध नहीं हो सकता कि नहीं मैं पहले आया था तो मेरे को हटा, भाई धर्म द्रव्य पहले आ गया तो अब उसको अब अधर्म द्रव्य को भी आना है, तो पहले धर्म द्रव्य को तो हटाओ फिर अधर्म द्रव्य आ पाएगा वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से साथ में अनादि संबंध है सबका, इसलिए परस्पर में विरोध नहीं हो सकता। जल भस्म शक्कर आदि मूर्तिक संयोगी द्रव्य भी एक क्षेत्र में विरोध रहित रहते हैं। तो फिर अब देखो आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं वो कैसे एक्टिविटीज करवाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि स्टेज पर बुलाते हैं कि ये आओ भाई, एक एक व्यक्ति आओ, और इस ये जो जार है, एक जार लिया, उसको पूरा बालू रेत से भर दिया या मिट्टी से भर दिया उसको, कि अब इसको पूरा भर दो, तो उसने भर दिया कि पूरा भर दियो, अब बिल्कुल दूसरा स्थान नहीं, कुछ बचा नहीं इसमें जगह, कि नहीं नहीं बची, अब बिल्कुल फुल हो गया, और भर दो और भर दो, बिल्कुल फुल हो गया, अब कोई बची है क्या इसमें जगह, तो कि नहीं बची है। फिर दूसरे व्यक्ति को बुलाते कि तुम्हारे पास जो आलपिन है वो लाओ और इसमें डालो, तो वो सारी आलपिन उसमें चली गई, कि तुम तो कह रहे थे कि इसमें बिल्कुल जगह नहीं है, इसमें तो आलपिन चली गई इतनी सारी, खूब सारी डाल दी उसने, कि अब इसमें और जगह है, कि नहीं अब तो जगह नहीं है। तो तीसरे व्यक्ति को बुलाया कि ये जो जार है उसके अंदर दूध डाल दो, तो उसने दूध भी डाल दिया,
तो तुम्हारे पास तो कुछ भी जगह नहीं थी ना, दूध भी डल गया उसमें तो। ये जो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं ना, वो इस उदाहरण को लेते हैं, वही यहाँ पर लिया है। जल, भस्म, शक्कर आदि मूर्तिक संयोगी द्रव्य भी एक क्षेत्र में विरोध रहित रहते हैं। विरोध रहित रहते हैं। जैसे जल है, पूरा पूरा ग्लास की अब भर दो भर दो, नहीं नहीं बस फुल हो गया, अब नहीं भर सकता। तो बिल्कुल कि थोड़ी तो जगह की नहीं, बिल्कुल जगह नहीं, कुछ भी नहीं आ सकता है इसमें। और उस पानी में शक्कर डाल दी तो इतनी सारी शक्कर भी उसमें आ गई, है ना। तो उसपे एक साथ ही रहते हैं, पूरी घुल जाती है ना शक्कर, उसमें नमक घुल गया, उसमें शक्कर घुल गई। तो फिर अमूर्तिक ये तो सब मूर्तिक चीजें हैं, शक्कर भी मूर्तिक है, पानी भी मूर्तिक है, ये सब मूर्तिक चीजें हैं। तो मूर्तिक द्रव्य भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो अमूर्तिक धर्म, अधर्म, आकाश एक साथ कैसे इनको एक साथ रहने में क्या दिक्कत है? ये तो आराम से एक साथ रह सकते हैं। अर्थात कोई विरोध नहीं हो सकता, ये सब अमूर्तिक द्रव्य एक साथ ही रह सकते हैं। तो इस सूत्र में ये बताया कि धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समस्त लोकाकाश में है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगला सूत्र। अब ये धर्म अधर्म द्रव्य का बताया, इसके पहले आकाश का बताया था, अब पुद्गल द्रव्य का बता रहे हैं। अब पुद्गल का अवगाहन बतलाते हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। अर्थ, पुद्गल द्रव्य का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात और असंख्यात प्रदेश पर्यंत विभाग करने योग्य है, जानने योग्य है। पुद्गल द्रव्य का अवगाह, अब पुद्गल द्रव्य का अवगाह बता रहे हैं। कैसा है पुद्गल द्रव्य का अवगाह? लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात और असंख्यात प्रदेश पर्यंत विभाग करने योग्य है। सूत्र में तो ये नहीं था, सूत्र में तो बस इतना ही बात बता रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य का अवगाह लोकाकाश के विभाग करने योग्य है, ये है सूत्र का अर्थ। तो अब विभाग कैसा हुआ? तो एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और असंख्यात प्रदेशी, इस तरह से पुद्गल द्रव्य का विभाग इस प्रकार से किया जा सकता है। विभाग करने योग्य या विभाग होते हैं। टीका, समस्त लोक, सर्व और सूक्ष्म और बादर। टीका पढ़िए विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म समस्त लोक, सर्व और सूक्ष्म और बादर अनेक प्रकार के अनंतानंत पुद्गलों से प्रगाढ़ रूप से भरा हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण पुद्गलों का अवगाहन संपूर्ण लोक में है। अनंतानंत पुद्गल लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस अध्याय के 10वें सूत्र की टीका में किया गया है, उसे समझ लेना चाहिए। हम्म जो पूरा लोक है वो सब तरफ से, सर्व ओर से, सूक्ष्म और बादर अनेक प्रकार के अनंत अनंत पुद्गलों से प्रगाढ़ रूप से भरा हुआ है। मतलब पूरे लोकाकाश में पुद्गल द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं। सूक्ष्म स्कंध भी है, स्थूल स्कंध भी है वहां पर, और सूक्ष्म और बादर ऐसे अनेक प्रकार के अनंत अनंत पुद्गल वहां पर पूरे ठसाठस भरे हुए हैं। इस प्रकार संपूर्ण पुद्गलों का अवगाहन संपूर्ण लोक में है। कोई भी लोक का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर पुद्गल द्रव्य ना हो। पूरे ही लोकाकाश में हर क्षेत्र में पुद्गल द्रव्य है। अनंत अनंत पुद्गल लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? भाई पुद्गल, लोकाकाश कितना बड़ा है? लोक और अलोक दो भाग किए थे ना अपन ने, दो भाग समझे थे आकाश द्रव्य के। तो जहां पर छह द्रव्य रहे वो तो वो तो लोकाकाश, और जहां पर एकमात्र आकाश द्रव्य ही रहे वह अलोकाकाश, ऐसा हमने समझा था। अब लोकाकाश कितना बड़ा है? हम्म है कि नहीं उपयोग सबका इधर टिका हुआ? ऐसा तो नहीं कि जब तक पाठशाला चलती पाठशाला चलती तो नींद अच्छी आ जाती है, तो हम तो पाठशाला चलाकर सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है विचार? उपयोग टिका हुआ है या नहीं सबका यहाँ पर? क्या प्रश्न किया है मैंने, ये भी नहीं पता होगा आधे लोगों को तो।
कि आराम से खूब सारे जो गृहस्थी के विकल्प हैं वो इसी समय चलते हैं। धर्म चर्चा सुनते समय सारे चिंतन चलते हैं कि अब ऐसा कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे, कल इस बाई को बुला के ये बनवा लेंगे, कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे, सारे प्लानिंग सब इसी टाइम चलती है। उन सबको एक तरफ रखें, क्योंकि प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाती है, कुछ प्लानिंग से होता नहीं है। जब जो होना होता है वैसा ही होता है। तो इसलिए सब प्लानिंग को एक तरफ रखकर अपने काम की चीज है ये, इसको सुनना, उपयोग लगाकर सुनना चाहिए। कि पुद्गल द्रव्य की बात है और हमारे काम की थोड़ी है। तो इसी पुद्गल द्रव्य में तो सबसे ज्यादा एकत्व कर रखा है हमने। पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य ही नहीं समझा, उसको ही जीव द्रव्य समझा है। शरीर ही जानता है, शरीर ही देखता है, शरीर ही सुख दुख का अनुभव करता है, ऐसा पक्का विचार हमने कर रखा है। इसी पुद्गल द्रव्य से तो हमें पुद्गल द्रव्य को समझने की आवश्यकता है कि क्या है पुद्गल द्रव्य। चलो भाई, प्रश्न क्या है ये कौन बताएगा? 38 लोगों में से 12 लोगों ने हैंड रेस किया है, बाकी सब कहाँ हैं? रेखा जी दोसा। क्वेश्चन था लोक आकाश कहाँ तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? चलिए, अच्छा ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। लोक और आलोक दोनों। हाँ, आपने प्रयास तो पूरा किया है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, उपयोग तो है आपका यहाँ पर, मतलब प्रश्न के आसपास ही हैं आप। लेकिन उत्तर सही नहीं है और प्रश्न भी थोड़ा सा चेंज है। अ, और कौन दे सकता है भाई, किसका है उपयोग इधर? संगीता जी। लोक और आलोक। लोक का लोक, लोक और आलोक। लोक और आलोक क्या? आल, आ, लोक और आलोक का आकाश में। प्रश्न क्या है पूरा? शब्द तो सही पकड़ लिया आपने, प्रश्न क्या है? लोकाकाश कहाँ कहाँ फैला हुआ है? उत्तर क्या है? लोकाकाश लोक और आलोक का आकाश में। समझ। ये तो गजब हो गया। यदि लोकाकाश अलोकाकाश में भी फैल जाएगा तो फिर अंतर ही क्या रहेगा लोकाकाश और अलोकाकाश में? तो दोनों को एक अलोकाकाश ही बोल देंगे ना फिर। चलिए कोई बात नहीं, सब लोग उपयोग इधर ही रखकर सुनिए। जिन्होंने सुना है बहुत ही अच्छी बात है, प्रशंसनीय है आप सब जिनके हैंड रेज है, बहुत बढ़िया। प्रश्न ये था मेरा कि लोकाकाश कितना बड़ा है? कितना बड़ा है लोकाकाश? असंख्यात प्रदेशी है लोकाकाश। और लोकाकाश में अलोकाकाश नहीं है, अलोकाकाश में लोकाकाश भी नहीं है। लोकाकाश कितना फैला हुआ है? तो लोक के बराबर ही है वो तो, है ना। आकाश जो लोक का आकाश है वो लोक के बराबर है, तभी तो उसको लोकाकाश बोला है। और लोक कितना बड़ा है? तो लोक है असंख्यात प्रदेशी। जब लोक असंख्यात प्रदेशी है और पुद्गल अनंत प्रदेशी है, तो ज्यादा कौन सा हुआ दोनों में? प्रदेश किसके ज्यादा है? असंख्य प्रदेश ज्यादा है या अनंत प्रदेश ज्यादा है? ये तो बिल्कुल सामान्य मैथमेटिक्स का प्रश्न है, कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। असंख्य ज्यादा है या अनंत? आनंदिता जी। जय जीवन अनंत ज्यादा होएगा। पक्का? पक्का। तो अब प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये है। असंख्यात काउंटेबल है, लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन असंख्यात काउंटेबल है। और अनंत काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, अनंत ज्यादा है, असंख्य से ज्यादा है अनंत, बिल्कुल सही, सही उत्तर दिया है। अब हमारा जो लोकाकाश है वह असंख्यात प्रदेशी है और पुद्गल है वह अनंत प्रदेशी है, मतलब एक स्कंद भी पुद्गल का वह अनंत प्रदेशी है। तो इस असंख्यात प्रदेश में ऐसे अनंत अनंत प्रदेश करके बहुत सारे स्कंद है ना पुद्गल के, एक स्कंद तो है नहीं।
एक कुर्सी ही अनंत स्कंदों से भरी हुई है, अनंत पुद्गल परमाणुओं से भरी हुई है। तो ऐसे तो अनंत कुर्सियां हैं, कितनी सारी कुर्सियां हैं, और ऐसे कितनी सारे पहाड़ नदी सब हैं बने हुए, स्कंद की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे रह गया, ये है प्रश्न। बड़े में छोटा रह जाए वो तो ठीक है, लेकिन छोटी जगह में बड़ी चीज कैसे रह गई, ज्यादा चीज कैसे रह गई, ये प्रश्न था यहाँ पर। देखिए, संपूर्ण पुद्गलों का अवगाहन संपूर्ण लोक में है, अनंत अनंत पुद्गल लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस अध्याय के 10वें सूत्र की टीका में दिया है। हमने पढ़कर आ चुके हैं हम कि जैसे दीपक है, तो एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश हुआ, तो एक दीपक के प्रकाश को फैलने के लिए एक कमरा, और उसी में 50 दीपक का प्रकाश कर दिया जाए, तो वो सब भी प्रकाश उसी कमरे में फैल जाएगा। मतलब एक दीपक का प्रकाश में दूसरे दीपक का प्रकाश अवरोध नहीं बनता है, बाधा नहीं बनता है। कितने भी दीपक हो, सबका प्रकाश उस एक कमरे में आ जाता है, रह जाता है। तो उसमें ऐसी अवगाहन शक्ति है वहां पर कमरे में कि उसमें कितने भी दीपक जला दो, सबका प्रकाश उस कमरे में आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अरे एक दीपक जला दे यहाँ पे, अब तो अब ये दूसरे दीपक का प्रकाश यहाँ नहीं ठहर पाएगा, इसके लिए तो दूसरा कमरा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी दीपक जला दो, उस कमरे में ऐसी अवगाहन शक्ति है कि वहां पर सभी दीपकों का प्रकाश रह सकता है। इसी तरह से अनंत पुद्गल अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु स्कंद पुद्गल स्कंद व असंख्यात प्रदेशी इस लोक में रह जाता है। देखो 10वें सूत्र की टीका। आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया, सॉरी, बोलिए। आपने भी एक एग्जाम्पल दिया था कि बुक है तो बुक को हमें हटाकर दूसरी बुक को स्पेस देना पड़ेगा, हाँ तो वो यहाँ पे कैसे लागू होगा? हाँ, अच्छा प्रश्न है। हटा तो हो गया लागू, वो रूम के अंदर सारा आ गया, बट हाँ, बुक का बुक का क्या होगा, बिल्कुल सही प्रश्न किया है। बुक है ना पुद्गल, तो पुद्गल परमाणु स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं बुक हमको। तो ये पुद्गल परमाणु, इस ये जब तक हटेगी नहीं एक पुस्तक, तब तक दूसरी पुस्तक आएगी कैसे? उस दूसरी हम्म। पुस्तक को लाने के लिए इस पुस्तक को हटाना पड़ेगा ना। तो ये उदाहरण दिया था स्थूल स्कंध के लिए। आप ध्यान से पढ़िए, इसमें स्थूल स्कंध शब्द लिखा हुआ है। हम्म। अ, अति स्थूल स्कंद में वैसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है। अति स्थूल स्थूल स्कंद है ना। अब ये जैसे पुद्गल द्रव्य है, ये भी बहुत प्रकार के है ना, सूक्ष्म स्थूल, और 6 प्रकार के हमने देखे थे। सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल फादर, सूक्ष्म मिस, स्थूल, स्थूल और स्थूल स्थूल, 6 प्रकार के हैं ये। तो उसमें से जो अति स्थूल है, स्थूल स्थूल स्कंद है, ये जैसा टेबल वाला है, तो अति स्थूल स्कंद है। तो उस टेबल को हटाकर दूसरा दूसरा ही लग पाएगा, मतलब उसके स्थान पर दूसरा स्थूल स्कंद प्रवेश नहीं कर सकता। ये स्थूल स्कंद की बात थी। लेकिन जो प्रकाश है वो सूक्ष्म स्कंद है ना, सूक्ष्म के भेदों में आ गया प्रकाश। तो दीपक का ठीक प्रकाश ठीक, जैसा, समझ। इसलिए उसमें वो दीपक के प्रकाश का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो जैसे वो, अब वो देखो, आप ये कहोगे कि भाई स्थूल स्थूल स्कंद है ना किताब, तो इस किताब की जगह ही पे किताब आएगी, किताब हटाएंगे तभी किताब आएगी वहां पर। तो ऐसे धर्म द्रव्य हटाएंगे तभी तो अधर्म द्रव्य आएगा। लेकिन ये स्थूल स्कंद था, और यहां तक कि सूक्ष्म स्कंद को भी हटाना नहीं पड़ता है। दीपक के प्रकाश में ये उदाहरण दिया था। दीपक के प्रकाश का जो उदाहरण दिया है, उससे हमें ये समझ में आता है कि सूक्ष्म स्कंद हो तो उसको हटाना नहीं पड़ेगा, वो एक के साथ दूसरे कितने सारे स्कंद प्रवेश कर जाते हैं। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो सूक्ष्म भी स्कंद नहीं है, वो तो बिल्कुल अरूपी द्रव्य है। तो जब हम्म। रूपी द्रव्य ही एक स्थान पर बहुत सारे आ जाते हैं, तो फिर अरूपी द्रव्य का तो क्या कहना, बहुत सारे आ सकते हैं ना, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य है तो वो भी खूब सारे आ सकते हैं स्कंद रूप में होकर, अनंत पुद्गल परमाणु स्कंद रूप होकर छोटी सी जगह में आ सकते हैं वो। एक प्रदेश स्थूल सूक्ष्म स्कंद होगा, तो एक प्रदेश में ही कई सारे पुद्गल परमाणु आ जाते हैं उसमें। ठीक है नंदिता जी, क्लियर हुआ? हाँ, आप समझ आ गया, ठीक है। हाँ, कुंद प्रभा जी बोलिए।
ललिता जी। बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं दीदी, कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, हैंड रेस कर रखा था ना आपने। तो चलिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं फिर अब इसमें। तो ये 10वें, हाँ, 10वें सूत्र की टीका ले लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें क्या लिखा था? लोकाकाश के असंख्यात ही प्रदेश हैं, तो उसमें अनंत प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य तथा दूसरे द्रव्य कैसे रह सकते हैं? स्वयं आचार्य ने यहाँ पर प्रश्न उठाया, टीकाकार ने। इसका समाधान क्या दिया? पुद्गल द्रव्य में दो तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है, तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद रह सकता है। एक प्रदेश में अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद रह सकता है। और फिर सब द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाहन देने की शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य में अवगाहन की शक्ति कौन से द्रव्य में है? केवल आकाश द्रव्य में नहीं है, सब में अवगाहन रूप परिणमन करने की शक्ति है। इसलिए अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के रहने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। आकाश में सब द्रव्यों को एक साथ स्थान देने की सामर्थ्य है, इसलिए एक प्रदेश में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। जैसे एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश रह सकता है, और उसी कमरे में उतने ही विस्तार में 50 दीपकों का प्रकाश रह सकता है। ये 10वें सूत्र की टीका में हमने पढ़ा था, तो ध्यान आ गया होगा आपको। अब ये हमने देख लिया पुद्गल का अवगाहन कैसे होता है। पुद्गल अनंत प्रदेशी होकर भी, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु होकर भी, संख्या में कई अधिक होकर भी लोकाकाश में रह जाते हैं, तो वो किस तरह से रहते हैं ये यहाँ पर बताया है। पुद्गल का हो गया, आकाश का हो ही गया था सबसे पहले, उसके बाद धर्म अधर्म का हो गया था, अब पुद्गल का हो गया। अब आ गया है जीव। जीव का अवगाहन कैसा होता है वो बतलाते हैं 15वें सूत्र में। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, जीवों का अवगाह लोकाकाश में असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में है। लोकाकाश के असंख्यात भाग, लोक असंख्यात प्रदेशी है, तो उसका असंख्यातवा भाग भी रह सकता है, और संपूर्ण लोक जितना भी हो सकता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अवगाहन की बात चल रही है। हाँ, टीका पढ़िए, नंदिता जी पढ़िए। जीव अपनी छोटी से छोटी अवगाहन रूप अवस्था में भी असंख्यात प्रदेश रोकता है। जीवों के सूक्ष्म अथवा बादर शरीर होते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले एक निगोद जीव के अवगाहन योग्य क्षेत्र में साधारण शरीर वाला निगोद जीव अनंतानंत रहते हैं, तो भी परस्पर बाधा नहीं पाते। सरवार सिद्धि टीका। जीवों का जघन्य अवगाहन, ये नहीं समझ में, गुण के असंख्यातवा असंख्यातवा भाग कहा है। धनांगुल, पेज नंबर, धनांगुल, ये पहले भी आया है। धना हम्म। धनांगुल के असंख्यातवा भाग कहा है। सूक्ष्म जीव तो समस्त लोक में है। लोकाकाश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें जीव ना हो। हम्म, देखिए, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, मतलब एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। जीव में संकोच विस्तार की शक्ति होती है, तो वह मतलब छोटा होकर इतना छोटा भी हो जाता है कि एक धनांगुल के असंख्यातवें भाग बराबर हो सकता है। कौन सा? जब वो निगोद के शरीर में जाता है ना, तब वो इतना छोटा सा अवगाहन उसका हो जाता है, और जब विस्तार को प्राप्त होता है तो पूरे लोक के बराबर हो जाता है, व्याप्त हो सकता है। मतलब कब होता है वो? केवली समुद्घात के समय यह जीव जो मतलब एक समय ऐसा आता है केवली समुद्घात में कि जीव पूरे लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है। लोकाकाश से बाहर नहीं जाता, कि नहीं जाता, क्योंकि वो पूरा फैलकर मतलब जीव लोक के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। कब? केवली समुद्घात के समय। पूरे जितने लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं।
तो लोक के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है केवली समुद्घात के समय। देखिए, अब जीव अपनी छोटी से छोटी अवगाहन रूप अवस्था में भी असंख्यात प्रदेश रोकता है ना। मतलब निगोदिया का जीव हो तो उसके प्रदेश कम हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा। जीवों के सूक्ष्म अथवा बादर शरीर होते हैं। बादर मतलब स्थूल। तो जीवों के या तो सूक्ष्म शरीर होता है या स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर होता है तो निगोदिया का सूक्ष्म शरीर है। और बादर शरीर तो सब ये हमें दिखाई देते हैं। मतलब सबसे बड़ी अवगाहना किसकी बोली है? स्वयंभू रमण समुद्र के महामत महामत्स्य की, है ना। वो उसकी 550 धनुष की अवगाहन है। तो वो सबसे बड़ी अवगाहन है। सूक्ष्म शरीर वाले एक निगोद जीव के अवगाहन योग्य क्षेत्र में साधारण शरीर वाला जीव अनंत अनंत रहते हैं। मतलब एक शरीर में अनंत जीव। हम आलू प्याज क्यों नहीं खाते? कि नहीं, बस ये तो सोनगढ़ियों ने ऐसा बना दिया है। उनके गुरु ने कहा था कि आलू प्याज छोड़ दो तो बस सब दूर ये यही चल गया है। ऐसा नहीं है, वो तर्क सहित है बात। क्योंकि आलू के एक पीस में अनंत निगोदिया जीव है, ठीक है। और अनंत निगोदिया जीव के अनंत निगोदिया शरीर है। और अनंत निगोदिया शरीर में से एक शरीर लो तो उस एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। तो इस पूरे पीस में कितने होंगे? और जब पूरे पीस में इतने हैं तो फिर पूरे एक आलू में कितने होंगे? और एक आलू में है तो पूरा बोरा भर के जो आलू खाते हो आप उसमें कितने होंगे? है ना। तो ये विचार करो। मतलब कहीं कहीं पर तो ये आया है कि आप एक एक आलू खाओ और मान लो उसमें जितने जीव है ना वो कबूतर के रूप में आ जाए तो पूरा लोक भर जाए उन कबूतरों से। कल्पना की है ये, ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन अगर मान लो उनको कबूतरों का रूप दे दें, पूरा लोक भर जाए, इतने उसमें जीव हैं। बताओ। सूक्ष्म शरीर वाले एक निगोद जीव के अवगाहन योग्य क्षेत्र में साधारण शरीर वाला निगोद जीव अनंत अनंत रहते हैं तो भी परस्पर बाधा नहीं पाते। एक दूसरे से बाधा नहीं है। एक शरीर के आश्रय से है तब भी एक दूसरे से बाधा नहीं कि अरे वो दूसरे अनंत जीवों के साथ रहना पड़ रहा था तो एक जीव के असंख्यात प्रदेश में से कुछ प्रदेश कम हो गए क्योंकि इतने सारे रह रहे थे ना वहां पर। ऐसा नहीं है। सब प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे चाहे कितने भी जीव हों एक साथ। सिद्ध दशा में भी एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। एक सिद्ध भगवान के अंदर अनंत सिद्ध रहते हैं। लेकिन एक सिद्ध भगवान से दूसरे सिद्ध भगवान को कोई बाधा नहीं पहुंचती कि उनके आनंद में थोड़ी तो खलल पहुंचती होगी। कुछ भी नहीं, वो भी अपने अनंत आनंद को भोगते हैं, अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं। और जो दूसरे अनंत सिद्ध जीव है वो सब अपने अपने अनंत आनंद को भोगते हैं। सबके ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं। सब अपने आत्मा का आनंद का अनुभव करते हैं। सब, किसी को किसी से कोई बाधा नहीं होती। सूक्ष्म जीव तो समस्त लोक में है। कोई भी लोक का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां पर सूक्ष्म सूक्ष्म जीव ना हो। पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। लोकाकोश काश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें जीव ना हो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने 3 लोक का नक्शा समझा था तब हमने देखा था। तो फिर जो ये यहाँ तो ऐसा लिखा है कि लोकाकाश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें जीव ना हो, है ना। तो अब प्रश्न ये है कि जो हमने 3 लोक का नक्शा समझा था उसमें बीचों बीच त्रस नाड़ी थी। तो जीव त्रस नाड़ी में रहते हैं कि त्रस नाड़ी से बाहर रहते हैं? अनीता जी बोली। अरे मर गए। रसनाड़ी में मैडम। त्रस नाड़ी में। अंदर हाँ। मैं मैडम पढ़ा तो नहीं तीसरा अध्याय। रसनाड़ी में तो दीदी जीव रसनाड़ी में रहते हैं, बाकी कृष्णाड़ी में निगोदिया जीव तो रहते, दूसरे लोग बाहर का नहीं काश में रहते। है। हाँ, सुलेखा जी बोलिए। हाँ जी, कृष्णाड़ी में रहते हैं, बाहर नहीं रहते। बाहर नहीं रहते, तृष्णाड़ी में तो रहते हैं। अनीता जी तृष्णाड़ी में गुस्सा। दो से दो अनिता है मैडम। एक क्वेश्चन में नहीं आ रहा। अति नाड़ी स्थूल में रहते हैं जी, बाहर नहीं रहते नहीं। त्रस नाड़ी में। प्रीति जी।
त्रस नाली में त्रस जीव रहते हैं और पूरे लोकाकाश में जीव रहते हैं। हाँ, सही उत्तर है। आरती जी का भी उत्तर सही था, प्रीति जी का भी उत्तर सही है। और बाकी जिन्हों जिन 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 लोगों ने ये बोला कि तृष्ण नाली में ही जीव रहते हैं, उन सबका उत्तर गलत है। उन सबका उपयोग यहाँ नहीं टिका हुआ था। क्लास उपयोग बिल्कुल क्लास में ही रखिए। दूसरे इधर उधर का विचार करेंगे, बातें करेंगे तो समझ में आने वाली नहीं है चीज। ध्यान से सुनिए क्या बोला है यहाँ पर। पूरे लोकाकाश में ठसाठस जीव भरे हुए हैं, निगोद या जीव। अब पूरे लोकाकाश में तो त्रस नाली में है कि नहीं, कि त्रस नाली में तो त्रस जीव है, वहां भी भरे हुए हैं जीव, लेकिन त्रस जीव केवल त्रस नाली में ही रहते हैं। त्रस नाली से बाहर त्रस जीव नहीं है, इसलिए त्रस नाली बोला गया उसको। त्रस नाली नाम ही रखा। त्रस मतलब दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव केवल उस त्रस नाली में रहते हैं, उससे बाहर में नहीं रहते। पर बाहर भी जीव तो रहते ही हैं। एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कि जीव ना रहते हो। ठीक है अनीता जी, दोनों अनीता जी, आ गया समझ में? चलिए अब ध्यान से, या क्लास के